और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जयपुर के कारोबारी को धमकी दे डाली है। व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर यह धमकी दी गई है। श्यामनगर थाना इलाके की घटना है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से यह रियल एस्टेट कारोबारी के पास फोन आया। अनजान नंबर देखकर कारोबारी ने फोन नहीं उठाया तो गैंगस्टर रोहित गोदारा ने व्हाट्सएप पर फिर कारोबारी को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। वॉइस रिकॉर्डिंग में रोहित गोदारा ने कहा कि क्या हाल चाल है, फोन कर ले भाई। हालांकि धमकी भरा मैसेज मिलने पर व्यापारी ने नहीं किया कोई रिप्लाई। वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज मिलने पर व्यापारी श्यामनगर थाने पहुंचा। इंटरनेशनल नंबर्स के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर रोहित गोदारा की तरफ से धमकी दी गई है। गैंगस्टर है रोहित गोदारा, उसकी तरफ से एक रियल एस्टेट कारोबारी को धमकी दी गई है। और व्हाट्सएप कॉल जब अटेंड नहीं किया गया तो उसके बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भेजी गई है। इंटरनेशनल नंबर से ये जो कॉल है वो यहां पर किया गया था और उसके बाद ये धमकी दी गई है। श्यामनगर थाना इलाके का पूरा मामला है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से जब कॉल आया तो अनजान नंबर देखकर रियल एस्टेट कारोबारी ने फोन नहीं उठाया तो गैंगस्टर रोहित गोदारा ने व्हाट्सएप पर फिर कारोबारी को जो अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग थी, वॉइस रिकॉर्डिंग थी, वो यहां पर भिजवाई। और वॉइस रिकॉर्डिंग में रोहित गोदारा ने कहा कि क्या हाल चाल है, फोन कर ले भाई। हालांकि धमकी भरा मैसेज मिलने पर व्यापारी ने जब कोई रिप्लाई नहीं किया तो वॉइस रिकॉर्डिंग मिला तो उसके बाद में वो ये मैसेज लेकर श्यामनगर थाने पहुंचा और अब पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी है। और ज्यादा जानकारी के साथ यादवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास इस धमकी भरे मैसेज कॉल को लेकर? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि रियल एस्टेट कारोबारी है, उसके बहुत ही लंबा चौड़ा जो व्यापार है वो राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर चल रहा है और विभिन्न तरह की साइटें चल रही है। तो इसी रियल एस्टेट कारोबारी को अचानक से मोबाइल फोन पर कॉल्स आते हैं। कॉल कोई एक नहीं, दो नहीं, कई कॉल आए, लेकिन क्योंकि अनजान नंबर था, इंटरनेशनल नंबर थे, इंटरनेट के नंबर आ रहे थे सामने, तो ऐसे में व्यापारी ने किसी भी प्रकार का कोई कॉल जो है वो रिसीव नहीं किया। जब कॉल रिसीव नहीं किया तो उसके कुछ देर बाद व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आता है। इस वॉइस मैसेज में जो है रोहित गोदारा जो है उसने अपना एक वॉइस मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करके भेजा और उसमें कहा कि क्या हालचाल है भाई, तुम फोन तो उठा ले, और मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। इस तरह का जो मैसेज वॉइस मैसेज जो था वो यहाँ पर रियल एस्टेट कारोबारी को मिलता है। इसके बाद जब वॉइस मैसेज सुनने के बाद भी व्यापारी ने रोहित गोदारा को कोई रिटर्न कॉल नहीं किया। इस घटना के बाद व्यापारी डरा हुआ था, सहमा हुआ था। पहले तो 1 या 2 दिन उसने किसी को इस घटना की जानकारी नहीं दी, लेकिन जब उसको लगा कि मामला गंभीर हो सकता है, रोहित गोदारा नाम का जो शख्स है जिसने व्यापारी ने उसको न्यूज पेपर्स में और टीवी चैनल्स में उसकी रंगदारी के बारे में, उसके खौफ के बारे में सुना, उसके बाद व्यापारी सीधा यहाँ से श्यामनगर थाने पहुंचा और अपने साथ हुई घटना के बारे में उसने पूरा मुकदमा दर्ज कराया। बहरहाल इस घटना के क्रम के बाद में जो डीसीपी साउथ है विगत आनंद और इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई इस पूरे मामले को लेकर के जो है अब व्यापारी से यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। और जो नंबर जो आया है, इंटरनेट कॉलिंग का जो नंबर है, उन नंबरों के आधार पर इस पूरे कॉल के बारे में पता लगाया जा रहा है। जो वॉइस मैसेज भेजा है उस वॉइस मैसेज के आधार पर उसके आवाज के नमूने भी जो है वो लिए जा रहे हैं। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद में व्यापारी जो काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। व्यापारी ने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुछ गार्ड्स जो है वो जयपुर कमिश्नरेट से मांगे, लेकिन देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या वाकई में जिस शख्स ने धमकी दी है क्या वो रोहित गोदारा है या फिर कोई अन्य शख्स। हालांकि इससे पहले कई व्यापारियों को भी इस तरह की धमकी जो है रोहित गोदारा दे चुका है, जो कि विदेश में बैठा हुआ है, विदेश से बैठे बैठे अपने गैंग को ऑपरेट करता है। और हालांकि कई घटनाएं ऐसी भी हुई है जिसमें धमकी देने के बाद फायरिंग जैसी घटनाएं भी सामने आई। तो ऐसे में जयपुर पुलिस जो है, श्यामनगर थाना पुलिस इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहित गोदारा के नाम से यहाँ पर धमकी दी गई है और अब श्यामनगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो एक रियल एस्टेट कारोबारी को यहां पर यह धमकी दी गई है।